तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है बीएड का थर्ड सेमेस्टर का जो है पेडागॉजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट देखने वाले हैं, यानी कि शिक्षण विषय। ये जो है इंग्लिश टीचिंग का विषय है, ठीक है। और ये जो है आपका 2021 का पेपर है। इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन है वह जो है किस प्रकार से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखिए, 3 घंटे का आपका जो है समय होता है और मैक्सिमम मार्क्स आपका 100 नंबर का होता है और पासिंग मार्क आपका जो है 36 नंबर का होता है, ठीक है। तो उसके यहाँ पर देखिए नोट दिया हुआ है 5 क्वेश्चन इन ऑल शॉर्ट आंसर टाइप। क्वेश्चन नंबर 1 कैरिंग 40 मार्क्स इन कंपलसरी, ठीक है। तो ये जो है नोट है, इसको जो है देख लीजिएगा। और उसके बाद चलिए हम जो है क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए 4-4 नंबर के 10 क्वेश्चन करने होते हैं, तो 40 नंबर यहाँ से आपको जो है मिल जाएंगे, ठीक है। सबसे पहला है राइट द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इन इंग्लिश, ठीक है। टीचिंग इंग्लिश एट जूनियर स्टेज ऑफ स्कूल, ठीक है। यानी कि ऑब्जेक्टिव बताना है। ऑब्जेक्टिव मतलब कि उद्देश्य बताना है इंग्लिश की टीचिंग का, ठीक है। बस क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका सोल्यूशन मैं आपको जो है बाद में प्रोवाइड करा दूंगा एक वीडियो में, ठीक है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव वोकेबुलरी विद एग्जांपल। एक्टिव यानी कि सक्रिय और निष्क्रिय वोकेबुलरी का जो है एग्जांपल के साथ उसको जो है डिफ्रेंशिएट करना है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए सिंटैक्स विद एग्जांपल को डिफाइन करना है, ठीक है। डिफाइन सिंटैक्स विद एग्जांपल, सिंटैक्स को डिफाइन करना है। नेक्स्ट है आपका राइट द जनरल एम ऑफ टीचिंग पोएट्री इन इंग्लिश, ठीक है। यानी कि इंग्लिश में जो है पोएट्री को टीच करने का क्या जो है एम है, यानी कि क्या उद्देश्य है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डिफ्रेंशिएट बिटवीन लाउड रीडिंग एंड साइलेंट रीडिंग। लाउड रीडिंग मतलब कि जो बच्चे जो है बोल बोल कर पढ़ते हैं, और साइलेंट रीडिंग मतलब जो कि शांति से मतलब मन में पढ़ते हैं, इनके बीच जो है डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है, यानी कि अंतर बताना है। नेक्स्ट है आपका ब्रीफली राइट अबाउट द ब्लैक बोर्ड एज द मोस्ट यूजफुल टीचिंग एड, ठीक है। यानी कि ब्लैक बोर्ड की उपयोगिता के बारे में आपको इसमें बताना है, ठीक है, कि यह टीचिंग में जो है किस प्रकार से ज़्यादा उपयोग किया जाता है, ठीक है। मतलब कि किस प्रकार से ये जो है सहायक होता है पढ़ाने में। उसके बाद नेक्स्ट है आपका राइट अबाउट द मेरिट्स ऑफ बाइलिंगुअल मेथड इन टीचिंग ऑफ इंग्लिश। बाइलिंगुअल मेथड यानी कि द्विभाषी पद्धति में जो है दो भाषाओं में जब टीचिंग करते हैं इंग्लिश की, तो उसके मेरिट बताना है, यानी कि मेरिट मतलब उसके जो है लाभ को बताना है, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट जो है पूछा गया है राइट द स्टेप ऑफ लेसन प्लान फॉर टीचिंग ग्रामर इन इंग्लिश। इंग्लिश में जो है ग्रामर टीचिंग में जो है लेसन प्लान के कौन कौन से स्टेप होते हैं, पद होते हैं, ये आपको बताना है। नेक्स्ट है आपका हाउ यूजफुल इज द मदर टंग इन द टीचिंग इंग्लिश। मातृभाषा, मदर टंग मतलब मातृभाषा, ठीक है, इसके बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द पैटर्न प्रैक्टिस इन टीचिंग ऑफ इंग्लिश, ठीक है, पैटर्न प्रैक्टिस के बारे में इंग्लिश में बताना है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका रोल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन इंडिया, यानी कि भारत में जो है अंग्रेजी का कितना महत्व है, ये आपको बताना है। इंग्लिश सिंटैक्स, अभी जो है इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन था, ये इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। उसके बाद है इंग्लिश मॉर्फिम्स, ठीक है, इंग्लिश मॉर्फिम्स के बारे में बताना है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका ड्रिल के बारे में लिखना है, ठीक है। टीचिंग मेथड फॉर कंपोजिशन, कंपोजिशन के टीचिंग मेथड के बारे में आपको जो है लिखना है, ठीक है। इसमें से उसके बाद जो है आपका लॉन्ग वाला क्वेश्चन आता है अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चन, ठीक है, कोई भी 4 क्वेश्चन का आंसर देना है। व्हाट इज द प्लेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज कोर्सेज इन इंडिया स्कूल, डिस्कस इट्स यूटिलिटी इन द प्रेजेंट पर्सपेक्टिव, ठीक है। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखते हैं क्या है। डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ डिफ्रेंशिएट एस्पेक्ट्स ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज प्रिस्क्राइब्ड इन स्कूल करिकुलम इन डिटेल, ठीक है। यानी कि करिकुलम मतलब कि पाठ्यक्रम होता है, तो स्कूल के पाठ्यक्रम में इंग्लिश का क्या महत्व है, ये जो है इम्पोर्टेंस बताना है, महत्व बताना है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका व्हाट शुड बी द रोल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन इंडिया टुडे, एक्सप्लेन इट विद एग्जांपल। यानी कि भारत में जो है इंग्लिश लैंग्वेज का कितना महत्व है, अभी इससे रिलेटेड जो है शॉर्ट में भी जो है पूछा गया था, ठीक है, रोल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन इंडिया, ठीक है। और ये जो है लॉन्ग में भी पूछ दिया, तो बात वही है, बस पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग है, ठीक है। इसमें जो है शॉर्ट में लिखना होगा, इसमें जो है लॉन्ग में लिखना होगा, बस, और कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए डिस्कस सम इम्प्लीकेशन फॉर ऑर्गेनाइजिंग टीचिंग ऑफ इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज। यानी कि इंग्लिश के जो है सेकेंड लैंग्वेज के रूप में जो है जो इम्प्लीकेशन किया जाता है, इसके इम्पोर्टेंस के बारे में डिस्कस करना है,
ठीक है, यानी कि फर्स्ट लैंग्वेज तो जो है मदर टंग हो जाएगा, यानी कि मातृभाषा जो भी बच्चा जानता है उसी लैंग्वेज में पढ़ाएंगे। और सेकंड जो है आपका सेकंड लैंग्वेज जो है इंग्लिश हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टीचिंग मेथड इज द मोस्ट सुटेबल वन फॉर टीचिंग ऑफ इंग्लिश अकॉर्डिंग टू यू, एक्सप्लेन। यानी कि कौन से मेथड जो है अच्छा माना जाता है इंग्लिश को टीच करने के लिए, यानी कि इंग्लिश को पढ़ाने के लिए। ठीक है, ये जो आपको लिखना है, जैसे आगमन विधि हो गया, निगमन विधि हो गया, ऐसे बहुत सारे विधि हैं। ठीक है, तो ये तो हिंदी में मान लीजिए, इंग्लिश में आपको जो है बताना है वही चीज़ें। उसके बाद जो है, प्रिपेयर अ लेसन प्लान फॉर टीचिंग पोएट्री इन एनी क्लास ऑफ योर चॉइस। एक लेसन प्लान जो है हर विषय में आता है, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, सामाजिक विज्ञान हो, या फिर जो है आपका इतिहास हो, भूगोल हो, सभी विषय में जो है एक लेसन प्लान आपको याद रहना चाहिए। एक जो है बनाने के लिए आता है, हर साल आता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑडियो विजुअल एंड टेक्नोलॉजिकल एड्स इन टीचिंग ऑफ इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ टेस्टिंग एंड इवेलुएशन इन इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज। ठीक है, तो इस प्रकार से ऐसे जो है क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आते हैं। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। और बाकी सभी विषय के लेसन प्लान वगैरह आपको बीएड से रिलेटेड जितने भी चीज़ें ज़रूरत होंगी आपको सभी जो है इस चैनल पर मिल जाएंगे। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी इसकी जानकारी मिल सके। ठीक है, और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो।